हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, हमें रिडक्शन फॉर्मूला पे है कि इंटीग्रेशन गिवन है पाई/4 टू पाई/2 कोट की पावर nx dx इज इक्वल टू। हम इस क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से जानते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि अगर हमें यहाँ पे 10 दिया होता तो हम उसको देखो कैसे करते हैं। इसको मैं आपको बताता हूँ। आई एन इज इक्वल टू पाई/4 से पाई/2। अब देखो कोट की पावर एन एक्स है, इसको मैं देता हूँ कोट की पावर n-2x इंटू कोट स्क्वायर एक्स dx। इस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ। अब देखो इस तरह से ब्रेक करने से क्या हुआ, आई एन इज इक्वल टू पाई/4 से पाई/2, यहाँ पे आ गया n-2x इंटू ऑफ द कोट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक स्क्वायर एक्स -1। हम जानते हैं ना टेन साइन स्क्वायर प्लस कोसेक इक्वल टू 1, वहां से हमें फॉर्मूला पता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वहीं से हमने कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू ले ली, क्या आ गई, जो होता है हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो वहां से कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, कोसेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू dx। अब देखो ये करने से फायदा क्या हुआ, आई एन इज इक्वल टू, जब मैं इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई/4 से पाई/2, ये हो जाएगा कोट की पावर n-2x, यहाँ पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस, ये हो जाएगा पाई/4 से पाई/2, और यहाँ पे हो जाएगा कोट की पावर n-2x dx। देखो अब इससे फायदा क्या हुआ, मैं कोट एक्स को टी मानूंगा और मैं जानता हूँ कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो तुरंत मुझे उसके साथ ये जो है इजीली चेंज हो जाएगा टी की पावर n-2 में। और ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये एक्सप्रेशन अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर यहाँ पे देखो आई एन था, यहाँ पे मैं यहाँ से बताता हूँ आपको, देखो यहाँ पे आई एन था तो ये था कोट की पावर एन एक्स। अब देखो यहाँ पे सेम है बट यहाँ पे n-2 है, तो ये क्या हो जाएगा, नथिंग बट माइनस आई की पावर n-2। ठीक है, इसको कैसे चेंज करेंगे, बहुत सिंपल है। कोट एक्स को हम टी मान लेते हैं, तो कोट एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का dt। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट रहने देते हैं पाई/4 से पाई/2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कोट एक्स की जगह पे हमने टी पुट किया तो जगह टी की पावर n-2, और इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस का dt। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए हमें 10 की पावर nx दिया होता तो हम उसको 10 की पावर n-2 इंटू 10 स्क्वायर एक्स करते, और 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख लेते, सेक स्क्वायर एक्स -1। तो वहां से हमें फिर सेम वही चीज मिल जाती है ना। अब चलो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस को बाहर लेते हैं तो टी की पावर n-1 अपॉन n-1। ठीक है, और लिमिट चलेगी पाई/4 से पाई/2। अब देखो माइनस का आई ऑफ n-2। अब मैं यहाँ पे एक लाइन बचाता हूँ, मैं डायरेक्ट टी की जगह पे कोट एक्स रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोट की पावर n-1 इंटू एक्स, क्योंकि लिमिट हमने चेंज नहीं की थी, लिमिट एक्स की थी तो एक्स की फॉर्म में रखेंगे। तो यहाँ से मेरा आई एन आ जाएगा माइनस, अब देखो 1 अपॉन n-1 तो कांस्टेंट है, वो तो मैंने बाहर ले लिया। पाई/2 पुट करूंगा तो देखो 10 पाई/2 कोट पाई/2 कितना होता है, 0 माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो कोट पाई/4 तो होता है 1, तो यानी कि 1 एंड दिस इज माइनस आई ऑफ n-2। तो यहां से मेरा आई एन जो आ गया दैट इज 1 अपॉन n-1। अब देखो एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस यहाँ पे, अंदर मल्टीप्लाई आएगा तो प्लस का ही हो गया, और ये बन गया माइनस का in-2। तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन आ गया in प्लस in-2, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n-1। बस यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देखो अगर आप ध्यान दें तो हमें क्या निकालना है, i2 i4 i3 i5 i4 i6। तो i4 निकाल लेते हैं पहले। तो i4 के लिए जब मैं n इक्वल टू 4 पुट करूंगा, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एट n इक्वल टू 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा i4 प्लस i2, दिस इज इक्वल टू 1/3। ऐसे ही जब मैं n इक्वल टू 5 पुट करूंगा, चलो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा i5 प्लस 5 में से 2 का यानी कि 3, दिस इज इक्वल टू 1/4। 5 में से 1 गए 4, i5 i3 कर लिया, अब i6 ऑब्टेन करना है तो n इक्वल टू 6 ऑब्टेन कर लिख देते हैं। तो i6 प्लस i4 दिस इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, यही मुझे चाहिए था। अब अगर देखो आप यहाँ ध्यान से देखो तो अगर मैं इनका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, ठीक है, मैं 1/i2 प्लस i4 निकालता हूँ तो वो कितना आ जाएगा 3। मैं 1/,
थोड़ा इसको अलग करता हूँ। 1/i3 प्लस i5 निकालता हूँ तो वो कितना आ जाएगा 4, और 1/i6 प्लस i4 निकालता हूँ वो कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से मुझे देखने से पता लग गया ये क्या है 3 4 5 जो किसमें है आर इन एपी। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन 4 1/i2 प्लस i4 1/i3 प्लस i5 1/i4 5 i6 आर इन एपी। So I hope you are able to understand the question. If you are still doubt, you can ask me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.